सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारे अनुच्छेद लेखन का एक ऐसा शीर्षक जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी। तो आज का जो हमारा शीर्षक है अनुच्छेद का वो है जहाँ चाह वहाँ राह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद होता है वो किसी भी विषय पर बहुत ही छोटा, बहुत ही संक्षेप में लिखा हुआ एक तरह का निबंध ही होता है। अनुच्छेद में विषय के अधिक विस्तार करने का स्थान नहीं होता, इसे हमें बहुत ही संक्षेप में लेकिन अपने आप में पूर्ण किसी भी विषय का प्रतिपादन किया जाता है। अनुच्छेद में 80 से 100 शब्दों में विषयानुसार विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो हमें जब अनुच्छेद लिखना होता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद में विषय के में अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए, उनका जिक्र हमें नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा बहुत ही सरल और सुगम होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी बातों पर चिंतन करना चाहिए। शब्द सीमा का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए और पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम पढ़ें तो उनका बिल्कुल ही संबंध, एक वाक्य का संबंध दूसरे से नहीं बनता हो, ऐसा अनुच्छेद हमें नहीं लिखना चाहिए। तो चलिए हम अपना शुरू करेंगे अनुच्छेद जहाँ चाह वहाँ राह। मनुष्य ईश्वर की एक अनोखी कृति है, यानी मनुष्य जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक ऐसी कृति है जो किसी भी काम को अगर चाह ले तो उसे कर सकता है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा असंभव को भी संभव कर सकता है। मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्यों हम कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर हम मन से किसी भी काम को करना चाहें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। यदि वह कुछ ठान ले तो वह उसे जरूर पूरा करता है, अवश्य ही पूरा करता है। इच्छा शक्ति से वह ईश्वर को भी अपने वश में कर सकता है। मनुष्य अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सब कुछ करने में समर्थ है। विश्व विजेता नेपोलियन का कहना था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है ना, क्योंकि मूर्ख ही किसी भी बात को नहीं करना या किसी भी काम को करने से बचने के लिए कहते हैं कि ये तो असंभव है, लेकिन जो मन से ठान लेते हैं वो किसी भी काम को असंभव नहीं बताते। इसी तरह से जो हमारे महात्मा गांधी थे वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही हमारे देश को आज़ाद करवा पाए थे। मनुष्य के जीवन में मुसीबतों और कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं। जो मनुष्य अपनी चाहत पूरी करना चाहता है उसे कठिनाइयों से घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि मार्ग में आने वाली सभी मुसीबतों से टकराकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पराजय से भी सीख लेकर निरंतर संघर्ष करना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में निराशा का त्याग करके जहाँ चाह वहाँ राह के सिद्धांतों को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और इसी तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये अनुच्छेद पूरा होता है। हम मिलेंगे दूसरे अनुच्छेद में। ये एक बहुत ही परीक्षोपयोगी अनुच्छेद है, इसे आप लिखें और इसे आप याद भी करें। मैं मिलूँगी आपसे दूसरे अनुच्छेद में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।